एक लाइव न्यूज डिबेट के मंच के पीछे का माहौल हमेशा बेहद व्यस्त और हलचल भरा होता है। हर तरफ डिजिटल शोर, तेज आवाजें और लगातार चलती गतिविधियां माहौल को अराजक बना देती हैं। तकनीकी टीम अपने उपकरणों की जांच में लगी है, जबकि प्रतिभागी अपनी बातों की तैयारी कर रहे हैं। इस भाग दौड़ और शोरगुल के बीच किसी भी असामान्य घटना का ध्यान से बचना आसान हो जाता है। ऐसे माहौल में कोई अबांछनीय अपराध अगर घटित हो जाए तो उसे पहचानना लगभग असंभव हो सकता है। यही अराजकता इस कहानी की पृष्ठभूमि तैयार करती है, जिसमें एक अप्रत्याशित और अदृश्य अपराध होने वाला है। राजनीतिक सलाहकार रजत अचानक भीड़ के बीच गिर पड़ते हैं, जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी थी और चारों ओर निगरानी भी थी, फिर भी किसी हमलावर का कोई सुराग नहीं मिलता। डॉक्टरों द्वारा रजत की मृत्यु का कारण दिल का दौरा बताया जाता है। यह घटना न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि रजत की मौत के पीछे छिपे रहस्य को भी उजागर करती है। भीड़ में मौजूद लोग स्तब्ध हैं और माहौल में बेचैनी फैल जाती है। अब जांच एजेंसियों के सामने यह चुनौती है कि वे इस अप्रत्याशित घटना की तह तक जाएं और सच्चाई का पता लगाएं। रजत के प्रतिद्वंदी शेखर के पास एक मजबूत अलिबी है। घटना के समय वह लाइव प्रसारण पर मौजूद थे, जिसे कई गवाहों और मीडिया कवरेज ने भी प्रमाणित किया है। शेखर की उपस्थिति सार्वजनिक रूप से दर्ज की गई थी, जिससे उनके खिलाफ किसी भी संदेह की संभावना कम हो जाती है। इस तरह की पुष्टि के साथ जांचकर्ताओं के लिए शेखर को संदिग्ध मानना मुश्किल हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स और चश्मदीदों के बयान उसकी बेगुनाही को और मजबूत करते हैं। ऐसे में रजत के मामले में शेखर की भूमिका फिलहाल संदिग्ध नहीं लगती। इंस्पेक्टर सेन घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हैं। उनका ध्यान एक असामान्य माइक्रोफोन बूम पर जाता है, जो रजत के पास रखा हुआ है। यह बूम सामान्य से काफी मोटा दिखता है और सीधा पीड़ित की ओर इशारा कर रहा है। इसकी बनावट और स्थिति कुछ छुपे हुए तंत्र की ओर संकेत करती है। सेन को शक होता है कि इस उपकरण में कोई गुप्त यंत्र या छुपा हुआ मैकेनिज्म हो सकता है। वह इसे ध्यान से परखते हैं ताकि किसी भी सुराग को नजरअंदाज न किया जाए। यह खोज जांच की दिशा को नया मोड़ दे सकती है। सेन ने माइक्रोफोन बूम की असली प्रकृति का खुलासा किया, जो वास्तव में एक छुपा हुआ दिशात्मक एंटीना है। यह एंटीना स्टूडियो की डिजिटल भीड़ के बीच एक केंद्रित सिग्नल भेजने में सक्षम है। सेन बताते हैं कि इसी तकनीक के माध्यम से हमला किया गया था। इस खोज से स्पष्ट होता है कि साधारण दिखने वाले उपकरणों का उपयोग किस तरह गुप्त संचार या हमले के लिए किया जा सकता है। सेन की जानकारी से स्टूडियो में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वे अब तक इसे सिर्फ एक सामान्य माइक्रोफोन समझ रहे थे। यह खुलासा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब खतरे की असली दिशा और तरीका सामने आ चुका है। हत्या को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हमले के रूप में समझाया गया है, जिसमें रजत के स्मार्ट हेल्थ बैंड के माध्यम से उनके पेसमेकर को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया गया। यह घटना डिजिटल फ्रीक्वेंसी के घातक उपयोग को दर्शाती है, जो सामान्य रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन अत्यंत खतरनाक हो सकती है। इस तकनीकी तरीके से अपराधी ने अपने इरादे को छुपाया और हत्या को अंजाम दिया। यह उदाहरण दिखाता है कि आधुनिक तकनीकें किस तरह से सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। डिजिटल उपकरणों के माध्यम से ऐसे हमलों का पता लगाना भी कठिन होता है, जिससे अपराधी को लाभ मिलता है। मामला शेखर की स्वीकारोक्ति के साथ समाप्त होता है, जिसमें वह अपने अपराध को कबूल करता है। इंस्पेक्टर सेन यह बताते हैं कि भीड़ की डिजिटल हलचल ने
न केवल शेखर को एक मजबूत अलिबी दिया, बल्कि हथियार को भी छुपा लिया। इस तकनीकी शोर ने अपराध को एक मौन और अदृश्य हमला बना दिया, जिसे पहचानना बेहद कठिन था। डिजिटल दुनिया की यह ताकत अपराध की वास्तविकता को छुपाने में सहायक साबित हुई। इस घटना ने यह दिखा दिया कि आधुनिक तकनीकें अपराधियों को नए तरीके से छुपने का अवसर देती हैं। अंततः इंस्पेक्टर सेन की सूझबूझ और सतर्कता ने इस रहस्य को उजागर किया।